हरे कृष्णा। सो कई साल पहले न्यू ईयर के समय अ, हमारा इस्कॉन में हर साल न्यू ईयर के समय प्रोग्राम होता है 31st को नाइट को। और तो मैं उसको अटेंड कर रहा था और उसमें लेक्चर दे रहे थे हमारे परम पूज्य हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो काफी भीड़ था, पैक था पूरा। हाँ, ऑडिटोरियम। और मैं जाके अंदर भी जा नहीं पा रहा था, तो बाहर से गेट के बाहर से थोड़ा देखने का प्रयास कर रहा था। तो लेक्चर शुरू हो रहे थे और महाराज ने लेक्चर शुरू किया। तो उनका ओपनिंग लाइन्स ये था जो मैं अभी तक वो मुझे याद है, और वो था कि समय जो बहुत तेजी से जा रहा है, हमारा जीवन के समय बहुत तेजी से जाता है और उसको हम हम्म, कुछ कर नहीं पाते हैं ना। तो आपको भी अनुभव होगा कि हमारा जो समय है, ये जो साल है 2024, वो किस तरह से चला गया। लगता है कुछ दिन पहले ही हमने न्यू ईयर मनाया था, है या नहीं? एक साल ऐसे बीत गया। तो इसी तरह से जीवन का कितना साल है और वो बीत जाता है। देखते देखते बीत जाता है। जीवन बहुत छोटा है, ये मनुष्य जीवन। तो ये नया साल जब आता है तो हमें एक नया तरह से शुरू करने का अवसर मिलता है कि हम फिर से अपनी अलाइनमेंट, अपनी प्रायोरिटीज हम सेट करें, ताकि हम जो आने वाला समय है उसको हम बेस्ट तरीके से यूज कर सकें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो समय है वो मैं हूं, और समय बहुत बलवान है। चाहे कितना भी व्यक्ति बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन समय को कंट्रोल नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। एक एक मोमेंट हम रोक नहीं सकते। घड़ी का जैसे अभी अभी हम बातें कर रहे हैं, घड़ी चल रहा है। और चाणक्य पंडित कहते हैं जो समय एक बार बीत गया है, उस समय को हम चाहे करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देके भी वापस नहीं ला सकते। तो हमारा जीवन का समय, समय को तो हम रोक नहीं सकते हैं। समय सबके को चेस कर रहा है, मृत्यु सबको चेस कर रहा है। और समय के साथ साथ सारी चीजें, हमारा बॉडी भी बदल रही है। भगवान गीता में कहते हैं देहि नश्विनी यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जो इस शरीर में जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं, हम अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शंस हो रही है, और वो धीरे धीरे क्या है, ओल्ड एज की ओर जाता है। तो उसको कोई नहीं रोक सकता। पर जो हम कर सकते हैं वो है कि हम इस समय को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें। और इसीलिए हम लोग हर साल में जब भी ऐसे नया साल का आता है, तो हम लोग ऐसे प्लान करते हैं। और ये नेचर आप देखेंगे हर कोई करता है कि नया साल आता है तो सबको लगता है कि आने वाले समय को हम और अच्छे से यूटिलाइज करें। है कि नहीं? तो इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ पे आए हैं। और तो हर बार हम प्लान करते हैं, और हर बार ही लगता है लास्ट तक जब तक हम पहुंचते हैं तो लगता है, हम सोचते हैं कि पिछले साल बीत गया, हमने क्या किया। हम जब उसको रिव्यू करते हैं तो हमें लगता नहीं है कुछ सिग्निफिकेंट कुछ हमने कुछ किया है करके। तो हम खुद ही सोचने लगते हैं, यार क्या 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 मैं किया मैंने। और फिर सोचते हैं क्या करना था मुझे। तो इस तरह से लाइफ जब बीत जाता है तो लाइफ के एंड में भी लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या किया मैंने एक्चुअली। हम्म
तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें पहले से ही प्लान करना चाहिए कि हम इस नया साल में हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब जो है सरकमस्टेंस को बदलना चाहते हैं। ये सिचुएशन बदल जाए, हमारे लिए अच्छा हो जाए, ये चीज हो जाए, देश बदल जाए, सब चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। यही रूट कॉज है कि सरकमस्टेंस बदलती नहीं है ना। और जिसे आइंस्टाइन ने भी कहा है कि सबसे बड़ा जो है आश्चर्य बात यह है, हाँ, कि हम सेम चीज करें और एक्सपेक्ट करें डिफरेंट रिजल्ट। ये कभी संभव नहीं है। तो हमें डिफरेंटली करना पड़ेगा अगर हमें डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। तो इस नया साल में हम सोचे हैं, प्लान करें कि किस तरह से जो है ये साल हम डिफरेंट हो, बेटर हो। ठीक है, और वो हम सब कर सकते हैं। आपको पता है, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि इस पृथ्वी में जो मोस्टली फुलफिल्ड सक्सेसफुल लोग जिसको कहते हैं, लोग सोचते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो चाहता था करना वो मैं कर पाया। ऐसे कितने लोग होंगे? ज्यादा, हाँ? और बाकी लोग सोच को लगता है कि मैं चाहता था लेकिन कर नहीं पाया मैं। तो कितने लोग होंगे आप सोचते हैं, कितने परसेंट लोग होंगे जो इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड? कितने परसेंट होंगे आप सोचते हैं? चैट में लिख सकते हैं आप लोग। हम्म। कोई कहना चाहता है, गेस करना चाहता है, कितने परसेंट लोग होंगे? चैट बॉक्स है आप लोग के खुला है? चैट बॉक्स में 5%, 0%। ओके, सो ओके, यू आर क्लोज देन, नॉट 1%, इतने लो नहीं है, अराउंड 8% लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, अराउंड 8% लोग हैं जो अपने जो भी लक्ष्य है उसको वो सोचते हैं एटलीस्ट कि उन्होंने अचीव किया। बाकी सबका क्या है, अफसोस रहता है कि हमने जो चाहता था वो नहीं कर पाए। और आई होप हम सब जो है उस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि एटलीस्ट हम जो चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो हम कर पाए, अनफुलफिल नहीं रह जाए हमारा। ठीक है, तो हम देखिए कि वो 8% लोग कैसे हैं और क्या कारण है कि वो लोग अचीव कर पाते हैं, बाकी जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, बाकी लोग चाहते नहीं है, सबके इंटेंशन अच्छे होते हैं, है ना। और सब कुछ जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ जो है बड़ा बनना चाहते हैं। सबकी ये हमारे ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन नेचर है। पर हम सबको शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो है सेमिनार से, इसीलिए बुक्स है, इसीलिए ताकि हम अपने आप को बेटर कर सकें और हमें अफसोस ना कर सके। तो ये बताया कि सक्सेस का जो 8% लोग हैं, और वो इस साइंस से एक तरह से हम सब उसी कैटेगरी में आ सकते हैं। और उसका जो है बताया कि मोस्ट जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो 3 चीज है, और दैट इज कॉल्ड 3C। 3C। सो फर्स्ट C इज क्लैरिटी। तो क्लैरिटी मीन्स आई एम क्लियर कि मुझे क्या अचीव करना है, किस पे मुझे कार्य करना है।
और मैं क्या चाहता हूं। जब तक हमें ये नहीं क्लियर होगा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं कैसे उस चीज को अचीव करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आज भी अगर हम देखें, आप अगर ऑनेस्टली देखें मैं इस साल में क्या चाहता था और किस में मैंने एफर्ट डाला, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि हम खुद ही क्लियर नहीं थे कि हम क्या चाहते थे। और ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी, ये हमारा टाइम एनर्जी सब सक कर लेता है। और उस समय क्या होता है, अगर हमें क्लियर नहीं होता है तो जो हमें जो करने के लिए कुछ भी बोलता है या कोई भी हमारा टाइम को डिमांड करता है, हम उसमें टाइम दे देते हैं और हमारा टाइम तो जाता है, हम हार्ड वर्क करते हैं पर वो किसी डायरेक्शन में नहीं होता है वो वर्क, और इसीलिए वो चीज जो है हम उसको मेजर नहीं कर पाते। तो वो उसी प्रकार है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। वो उसी प्रकार है जैसे एक समुद्र में एक शिप चल रहा है, चारों ओर पानी है और वो जहाज कहाँ जाना है, अगर उसको वो क्लियर नहीं है किस दिशा में जाना है एंगल, तो हवा उसको जिधर खींचेगा वो उधर चला जाएगा ना। तो उसी प्रकार हमारा लाइफ ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का लाइफ ऐसा होता है कि हम जो है कोई क्लियर नहीं है हमें जाना किधर है, तो कहाँ जाना है, क्या चीजें हमें एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द लाइफ हमें पाना है। तो हमारा ऐसे ही होता है कि वो हमें कुछ मांगता है, ये हमें कुछ मांगता है, हम उसको दे देते हैं और इस तरह से हमारा टाइम जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करना है, अदरवाइज सबके साथ ऐसे ही होता है। तो इसीलिए क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो क्लैरिटी हमें लेना है, और वो क्लैरिटी कैसे आएगा, तो उसी को कहते हैं जो है गोल, है ना। कि हम सबका ड्रीम तो होता है, तो ड्रीम मतलब जस्ट एक सपना देखा है हमने, पर उसको जो ड्रीम और गोल में क्या अंतर है, कि ड्रीम सब लोग देखते हैं। कोई बताना चाहेगा आप लोग ड्रीम और गोल में क्या अंतर है। ड्रीम मतलब सपना और गोल मतलब क्या है, लक्ष्य। तो दोनों में क्या अंतर है। यस, कोई आप लोग अनम्यूट करके बताना चाहेंगे। यस, गोकुल नंद प्रभु, यस आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी, ड्रीम तो कोई देखता है, लेकिन गोल कोई कोई अचीव कर सकता है सिस्टम बनाकर। सिस्टम बनाकर, ओके ओके, ठीक है, क्लोज। और कोई, अर्जुन, अर्जुन प्रभु आप कह रहे थे, अर्जुन पिल्लाई, यस। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, यस। प्रभु जी, ड्रीम तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड टाइप है, लेकिन गोल रियल में होता है अचीव, ऐसा। पर क्या फंडामेंटल क्या डिफरेंस है, ठीक है। फंडामेंटल ये डिफरेंस है कि ड्रीम हम बस देखते हैं, वो हर लोग देखते हैं, लेकिन गोल कुछ ही लोग अचीव कर पाते हैं और वो कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं, मतलब कि वो रियल वर्ल्ड में होता है। रियल वर्ल्ड में होता है और ड्रीम बस सोच रहे रहते दिमाग में और कुछ कर रहे नहीं होते, बैठे हाँ, रहते। यस, इस पॉइंट पे आते। ड्रीम मतलब विदाउट एनी एक्शन प्लान, ठीक है, कि हमको ये बनना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ड्रीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि स्टार्ट ड्रीम्स होती हैं, पर गोल वो बन जाता है जब आप एक्शन पॉइंट उसमें है कि उसको कैसे अचीव करना है उसको, और हाउ सीरियस आई एम अबाउट इट। तो जब हम ड्रीम के लिए, ड्रीम तो हजारों हम ड्रीम देख सकते हैं, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन ड्रीम एनीथिंग। पर जब गोल है, मीन्स यू ड्रीम एंड यू सी कि इसको करने के लिए, इस ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए, रियलाइज करने के लिए
how much effort is required, and am I willing to put this effort, and how I am going to put this effort. So estimation of this and systematic action points in this, that will become your goal, and that goal will drive you your actions. तो सारा दिन या आपका लाइफ की जो भी एक्शंस है, एक्टिविटीज है, आप उस लक्ष्य की ओर चलता है, तो इसीलिए उसको लक्ष्य कहते हैं ना। डेस्टिनेशन, जैसे शीप का बताया हमने कि वो लक्ष्य है, तो उसको पता है कि यहाँ पे जाना है, एंड ही इज सीरियस अबाउट इट। और इसीलिए उसको टू मेनी ड्रीम नहीं होगा। जो शीप चल रहा है, ये नहीं कि इस सिटी में भी जाना है, उस दिशा में भी जाना है, इस दिशा में भी जाना है, उस दिशा में भी जाना है, उसको उतना ही है जितना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो लक्ष्य वो है, ठीक है। तो लक्ष्य जो है, इसीलिए क्लैरिटी मीन्स, हो सकता है वी हैव टू मेनी ड्रीम्स, सो मेनी थिंग्स, बट देन जब करने की बात है, देन वी जीरो डाउन कि क्या चीज रियली आई वांट, एंड दैट इज योर गोल। सो हम इस गोल को सेट करना। सो ड्रीम्स माइंड में रहेगा, चलते फिरते हम ड्रीम देखते हैं, पर जब गोल हो जाता है, इट बिकम्स मोर फॉर्मल, मोर कमिटेड, है ना। सो उसमें यू हैव टू पुट डाउन इन राइटिंग कि मेरे को क्या करना है। सो क्यों राइटिंग की जरूरत है? क्योंकि राइटिंग इसलिए जरूरी है कि राइटिंग विल मेक श्योर कि यू आर क्लियर अबाउट इट। कि आप अगर क्लियर हैं तो आप उसको राइटिंग में लिख सकेंगे, और अगर क्लियर नहीं है तो राइटिंग में नहीं आ पाएगा। सो जब आप राइटिंग में जाएंगे, उसको बार बार हो सकता है चेंज करना पड़े, पर दैट विल टेल कि आप क्लियर हैं उस चीज में, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ टू क्लियर हाउ टू मेक राइटिंग्स कि गोल्स को, कई लोग गोल्स सेट करते हैं पर वो उनको पता नहीं है गोल को सेट क्लियर कैसे होता है। तो गोल जो लिखना है उसमें बताया गया है कि गोल का जो है, जब हम लिखे तो गोल अगर सही तरह से जो गोल है जो अचीव किया जाता है, उसको भी लिखने की कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो वो उसको कहते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्मार्ट गोल। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है स्मार्ट? जी प्रभु जी। यस। तो स्मार्ट का मतलब, एस मतलब स्पेसिफिक एंड क्लियर। तो आप नोट कर सकते हैं इसको कि जो भी आप लिखेंगे इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, जनरल नहीं, स्पेसिफिक। और जनरल में अंतर क्या है कि जनरल मतलब मुझे अच्छा रिजल्ट करना है, ये हो गया आपका जेनरिक, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब आपका हो गया कि मुझे फिजिक्स में मुझे टॉप करना है क्लास में, या टॉप 10 में आना है। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक, कि आप किस चीज में क्या जो है किस डिग्री तक आप जा सकते हैं। तो ये वेरी स्पेसिफिक जो है ये होना चाहिए, नॉट जेनरिक। और देखेंगे आप किसी को भी आप बोलेंगे आप थोड़ा गोल लिखिए, ज्यादातर टेंडेंसी हमारे यही रहेगा जेनरिक लिखना है। हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें इंग्लिश अच्छा करना है, हमें इसमें अच्छा करना है, बस अच्छा करना है, कोई स्पेसिफिक नहीं। तो पहला होना चाहिए स्पेसिफिक, और दूसरा मेजरेबल,
कि उसको हम मेजर कर सकते हैं कि हम उसको अचीव कर पाया, नहीं कर पाया, प्रोग्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो जैसे हमने कहा कि अगर 10 जो है हमें टॉप 10 में आना है तो मेजर कर सकते हैं हमने कर पाया कि नहीं कर पाया, टॉप 10 में आ पाया नहीं आ पाया। तो कैसे उसको मेजर करेंगे? अगर मेजरेबल नहीं रखेंगे तो एंड ऑफ द ईयर में भी आपको लगेगा क्या हमने किया या नहीं किया, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेजर नहीं कर पाए। तो हमें मेजर करना, मेजरेबल होना चाहिए। तो मोस्टली आप सोचेंगे ये मेरा जो गोल है वो मेजरेबल तो आ नहीं रहा है ना, वो तो कैसे मैं मेजर। तो हमें उसको सोच के कैसे हमें खुद मेजर करना है, वो मेजर का टेक्निक हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमें उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हम उसको मेजर कर सके, हम खुद उसको मेजर कर सके। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है अचीवेबल। तो जैसे आपने बताया था ड्रीम जो है आप कुछ भी फैंटेसी देख सकते हैं। ड्रीम वो बहुत सारी चीजें हम जो है हमारे लिए अचीवेबल शायद नहीं है, हो सकता है हमारे पर्टिकुलर अभी का जो सिचुएशन है उसके लिए अचीवेबल नहीं है। हमारा जितना धन है, हमारे पास जितना एनर्जी है उसके लिए इतना नहीं है। तो हम उसको देखेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन देगा आपको। तो हम उतना लक्ष्य गोल बनाए जो हम अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस फिजिबल, ये प्रैक्टिकल, और मेरे लिए प्रैक्टिकल हो सकता है, ये दूसरे के लिए प्रैक्टिकल हो लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो अचीवेबल होना चाहिए मेरे लिए, अदरवाइज उसको लिखने के क्या फायदा है, उसको गोल बनाने का क्या फायदा है। तो ये हो गया ए। आर का मतलब रेलिवेंट होना चाहिए कि ये गोल जो मैं बना रहा हूं मैं अपने लाइफ के लिए बना रहा हूं, क्या मैं इसको चाहता हूं सही में, ये मेरे लिए रेलिवेंट है। जिसे मान लीजिए आप अरबिक सीखने का गोल बना दिया कि इस साल में मैं अरबिक लैंग्वेज सीखूंगा। ठीक है, अब ये आपके लाइफ में कोई यूज है इसका? हो सकता है आपने पूरा अच्छे से सीख भी लिया, आपने बहुत एफर्ट डाला, सब कुछ सीख भी लिया, लेकिन इसका आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू है, मतलब रेलिवेंस है? अगर नहीं है तो आप क्यों डालेंगे उसको? तो लेकिन अगर आपका जॉब आपको वहां पे लेना है, या आपकी जो जॉब है ना कुछ, तो उसमें आपको अरबिक लैंग्वेज चाहिए आपको। ठीक है, या कोई भी, इट्स जस्ट एग्जांपल कि कोई भी एक चीज, मान लीजिए आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या कोई भी एक एथलेटिक्स का कुछ कर रहे हैं, वो अगर आपकी लॉन्ग टर्म जो आपकी इंटरेस्ट की चीजें उसमें अगर वो हेल्पफुल है तब तो वो आपके लिए गोल है, रेलिवेंट है। और अगर वो नहीं है तो फिर वो आपके लिए जस्ट एक वेस्ट है। ठीक है, तो ये रेलिवेंट होना चाहिए। और फिफ्थ है टी। टी मतलब टाइम बाउंड, कि मुझे अच्छा बनना है तो ये जो भी हमने लिखा है वो अचीव करना है, कब तक करना है, तो उसका टाइम होना चाहिए, टाइम बाउंड। ठीक है, तो ये है स्मार्ट। तो इस तरह से इसको लिखने का हमें, सॉरी, तो इसको लिखने का हमें प्रयास करना चाहिए। और आई एम श्योर इवन इंक्लूडिंग मी, हम लोग नॉट गुड एट राइटिंग दिस गोल्स। हम लोग प्रेफर करेंगे कि हमारा दिमाग में ही रहे, ज्यादातर लिखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर किसी ने लिख लिया है तो उसकी जो है कहीं चांस बढ़ जाता है उस गोल को अचीव करने का, सिर्फ लिखने से। एंड लिखना इज डिफिकल्ट और इजी? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन आई कैन, हाँ मतलब गेस कि इवन आफ्टर दिस सेशन, न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद भी हम में से आई डोंट नो कितने लोग उसको सही में लिखेंगे।
तो बिकॉज इसको लिखने में इट टेक्स टाइम, लिखने में भी टाइम लगता है। एंड लिखने में क्या होता है, जब हम लिखने जाएंगे विल थिंक, हम डीपली सोचेंगे कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। तो जब हम ये गोल्स लिखते हैं तो हम कई बार उस गोल्स को, एक को लिखते हैं फिर उसको कट करते हैं। ऐसे नहीं कि 100 गोल्स हो जाएगा, 100 गोल्स नहीं, देयर हैज टू बी ओनली फ्यू गोल्स, है ना, 4, 5, 6 मैक्सिमम 10, कि पूरा साल में हमें इतना ही करना है। एंड दीज 10 बाकी सबको हटाना है, और ये बेस्ट है 5, कि ये 5 है मेरे साल के लिए। These are the 5 most important thing. अगर ये अचीव हो गया, so I will consider this year is fruitful, productive. अगर ये नहीं हुआ, so waste. So उस 5 को चूज करना बाकी 100 में से it takes time. ठीक है, ओके, किसी का कोई प्रश्न है शायद? तो maybe we can just finish it and then we'll take questions, okay? Otherwise हम बीच में अटक जाएंगे, ठीक है? Alright, so आपको उदाहरण क्लियर है कि नहीं? तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि मेजरेबल और स्मार्ट ये लिखना है। तो जैसे आपको अगर हम पूछते हैं, आप बताइए ये स्मार्ट है या नहीं है, ये गोल स्मार्ट है या नहीं, आप बताइए, ठीक है? दिख रहा है क्या आपको? टू गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स इन नेक्स्ट एग्जाम, क्या ये स्मार्ट है या नहीं? नो नो नो, किसने लिखा यस, नो, यस, ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, तो अगर आप बता रहे नो है देन यू आर राइट। तो क्यों नो है, क्या मिसिंग है इसमें? ठीक है, क्या मिसिंग है इसमें? यस, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक तो है इसमें कि मैथ्स में लाना है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम भी है, वो भी टाइम बाउंड है, टाइम है इसमें, नेक्स्ट एग्जाम और मैथ्स स्पेसिफिक, पर इसमें इट्स नॉट रेलिवेंट, नहीं उस स्टूडेंट के लिए, ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट है। सो मेजरेबल, यस, वी कैन नॉट मेंशन कि गुड मार्क्स जो है किसी के लिए 50 गुड मार्क्स है, किसी के लिए 90 गुड मार्क्स है। तो गुड किसको आप गुड करें, ठीक है? तो इस तरह से यू, और उससे क्या है, सेल्फ चीटिंग टेंडेंसी भी रह जाता है इसमें, कि मैं ऐसे लिखूं कि मैं अपने आप को तसल्ली दे सकूं, अरे गुड तो है ये। तो एंड ऑफ द ईयर में हम बोल नहीं पाएंगे कि अरे सच में मैंने कुछ प्रोग्रेस किया भी कि नहीं। हम अपने आप को तसल्ली देंगे, अरे गुड है, 5% तो एक्स्ट्रा आ गया, हमारा बेटर आ गया, नहीं। तो इसलिए हम सेट करें। कई लोग सेट करना चाहते नहीं है, वो सोचते हैं कि अगर मैं सेट करा और अचीव नहीं कर पाया तो फिर मुझे शर्म आएगा। हाँ, कि मैं अपने आप को, हमें दिखाना है ना कि मैं एक्चुअली कर नहीं पाया, ये हम चाहते नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी समटाइम पेनफुल कि अपने आप को प्रूफ करना कि एक्चुअली मैं चाह रहा था और नहीं कर पाया, ये अपने सामने आ जाना पेनफुल। इसीलिए हम उसको अवॉइड कर, हम जो है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। तो जब भी हम इंप्रूव करना चाहेंगे तो शुरू में 1-2 बार हो सकता है हम फेल भी हो रहे हैं, कि हमने गोल सेट किया, हमने 100% नहीं अचीव कर पाया, हम 50% अचीव किया, दैट्स गुड। हमें पता है कि हम 50% तो किया, और 50% के अगली बार हो सकता है थोड़ा बेटर कर पाएंगे।
but we know कि we are actually progressing, we are actually doing what I wanted to do. तो अगर हमने ऐसे किया तो होप है कि आगे और बेटर करेंगे, कि वी हैव कंट्रोल, कि हम जो चाहते थे वो हम कर रहे हैं। पर अदरवाइज हम जो चाहते थे वो तो नहीं करेंगे, हम कुछ और ही चीज करेंगे। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है आप देखेंगे ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते, और वो उसी कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर जो लाइफ में सिर्फ ब्लेम करेंगे कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा सिचुएशन खराब था, मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को ये था वो था। दे जस्ट जस्टिफाई एंड ब्लेम टू अदर्स। पर जो एक्चुअली करते हैं, कुछ भी सफलता प्राप्त करते हैं, दे पुट एफर्ट कि कैसे हम कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ट्राई दिस ईयर, ठीक है। एंड इट मे टेक टाइम टू सेट द गोल्स, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता भी लग सकता है, एंड डू इट, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आते हैं कि ये जो रेलेवेंस है, क्या हाउ डू आई नो कि क्या चीज हमारे लिए रेलेवेंस है। तो जैसे आप देखिए, करने के लिए गोल जब आप सेट करने जाएंगे आपको हंड्रेड्स ऑफ चीजें लगेगा कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, बहुत सारी चीजें अच्छा है। तो हम कौन सा चीज हम सेट करेंगे। हमारा समय लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। जब आप एग्जाम आप सबने दिया होगा, तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो आपको सबसे पहले आंसर शीट्स आते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम से उसमें आंसर शीट्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, और फिर आप जो है ब्लैंक शीट्स होते हैं पूरा, और उस समय आप सब नाम लिख के हम वेट करते रहते हैं। किस चीज का वेट करते हैं? हम क्वेश्चन पेपर का वेट करते हैं कि क्वेश्चंस आएगा तो हम लिखना शुरू करेंगे। तो हम जो है उस आंसर शीट में विदाउट क्वेश्चन पेपर देखे हम लिखते नहीं, करेक्ट? क्यों नहीं लिखते? हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, हमने पूरा किताब पढ़ के आए हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, और उस आंसर शीट्स में हम बहुत सारे करेक्ट चीज भी लिख सकते हैं, सही ढंग से। कोई भी आगे पढ़ेगा उसमें, है ना, सारे चीज। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स है, कैसे ऑक्सीजन जनरेट करना चाहिए, कैसे हाइड्रोजन जनरेट करना चाहिए, कैसे वो ना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जनरेट होगा, सारे प्रोसेस आपने पढ़ के आए, आप सारे लिख दो, ठीक है। और कोई पढ़ेगा तो बोल नहीं सकता गलत है, क्योंकि आपने किताब से पढ़ के आया और सब लिख रहे हो आप, तो उसका क्या फायदा? ठीक है, आपको वो नहीं लिखना है क्योंकि समय आपको इसी में चला जाएगा, तो उसमें तो कोई मार्क्स दे नहीं सकता। एग्जामिनर मार्क्स उसी में देगा जो आपसे पूछा गया है। सो वो आपका रेलेवेंस है कि आप वो चीज लिखिए जो वास्तव में यू आर सपोज टू राइट, तो वो रेलेवेंस है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन में हम लोग, ये मनुष्य जीवन है, इस ह्यूमन लाइफ, what we are supposed to do. We are not supposed to kind of compete with other species. Other species will find that they're very expert in different things. जैसे डॉग्स है, वो बहुत अच्छा सूंघ सकता है, तो हम अगर सोचे सूंघने का कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम, है ना, वो हम लक्ष्य बनाएंगे, तो क्या फायदा उससे? हम डॉग्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। So we human being are given the human body for special purpose, and उस पर्पस को फुलफिल करना, उसको रियलाइज करना और उसको फुल्ली डेवलप करना, वो इस लाइफ का सफलता है। और इसीलिए ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट।
We are given the higher intelligence. And what is the real problem? The biggest problem. So in Bhagavad Gita, Krishna says, Janma mrityu jara vyadhi dukha doshanu darshana. A intelligent person will immediately understand that I have some problem in future coming. I can see the problem. It's looming around that. And what is that? This is old age. It is going to come. No matter what, it's going to come. No matter I escape to another country or another place, I put the security guards. No matter what I do, it is going to hit me. So that old age and then death, it will happen. It is chasing everyone. No one is going to escape. And कब आएगा? इससे पता नहीं. We have no control over it. और जब आएगा, it will take away everything without even giving notice. So कितना भी हम कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, रुकेगा नहीं. एंड उसके साथ जिस चीज को हम सोचते हैं कि ये मेरा है, ये चीज मेरे साथ रहेगा, ये सारी चीज हमारा आंखों के सामने चला जाएगा. Within a moment, everything becomes zero. ये जो बॉडी है, इस बॉडी, दैट बॉडी, जिस बॉडी को हम इतना प्यार करते हैं, उसके लिए इतना कॉस्मेटिक्स, इतने सारे गारमेंट शॉप में आप जाएंगे, इतने प्रकार की फैशन की चीजें, इस बॉडी को डेकोरेट करने के लिए, इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बॉडी बिकम्स डस्ट. इस बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता. So just see our body turning to dust. क्या उसका क्या रह जाता है? देखा होगा स्केलेटन्स, और वो कहीं जगह पे पुराना पड़ा रहता है, वो आगे जाके बिल्कुल कोई छूने का भी मन नहीं करता. तो ऐसे हमारा फ्यूचर, इस बॉडी का फ्यूचर ऐसा हो जाता है. Then what is actually relevant for us, actually valuable for us? So intelligent person knows that this is the real problem and I should achieve in this human life something जो I can take away after this life. And हमारा सबकी, even everyone's core desire is we want existence, we want security, we want to exist. We never want to what you say कि मिट जाए हम पूरा तरह से. इसीलिए हम इस संसार में भी हम ऐसे कार्य करना चाहते कि हमारा नाम रह जाए, लोग हमें याद करें, क्योंकि we want to exist. So we are eternal, and in Bhagavad Gita, Krishna says we are eternal and we can achieve the eternal life free from the fear of death anymore if we can want to achieve this, if we set it as our goal. And human life is meant for this only. And ये possible है जब हम as a human being we grow our consciousness, we become the pure soul, and then after giving up this body we attain the spiritual body in association with the Supreme Lord, in eternal abode of the Lord.
and that we all can achieve. And this is the highest thing the human being can do. इससे पशु पक्षी नहीं कर सकता. Other species, they cannot do this. For them, the life only thing to achieve is eating or sleeping, and this. But human life, हमारे लिए, this is the rare opportunity. And उसी के लिए हमें इस मनुष्य शरीर भी जो है, हमें भगवान की से हमने इतना प्रे किया, इतना करोड़ों जन्म तक प्रे किया कि हमें इस ह्यूमन बॉडी मिले. तो एक तरह से हमने 50% गोल को अचीव कर चुके हैं कि हमें ह्यूमन बॉडी मिल गया है. Now only little bit effort and we can achieve that. हाँ. So the most rare species human life को प्राप्त करना, it itself is a achievement. और वो करने के बाद अगर हम जो हम अचीव कर सकते उसको नहीं करेंगे, so it's like wasting this human life. इसीलिए एक भजन में बताया कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधुरे भजहुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद. In my mind, please remember, you have got this rare human life. So do what you are supposed to do. Establish your relation with Krishna. And this is the time to do this. Human life. Once it is gone, you will have no more opportunity. ये जो eating और sleeping है, ये तो आपको हर species में मिल जाएगा. और आपने already कर चुके हैं. So, this is the most important thing, and that is the only goal of human life. It's the only one. इसी चीज के लिए हम आए हैं. और अगर ये चीज अचीव हो गया, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, दिया हमको कि हमारे ह्यूमन लाइफ का गोल शुड बी वेरी क्लियर हमारे पास, कि गो बैक होम, बैक टू गॉड. कि ये जीवन में तो यहाँ पे तो किसी न किसी तरह ये जीवन तो कंप्लीट होना ही है, वो तो होगा ही. बट उसके बाद वेयर वी आर गोइंग, सो लिव इन सच ए वे दैट आफ्टर दिस लाइफ यू स्ट्रेट अवे गो टू कृष्णा, गोलोक वृंदावन धाम, इटर्नल abode with eternal life. Just like Dhruva Maharaj, when he went, when his life was over, Dhruva Maharaj, and the chariot came, and उन्होंने मृत्यु की सर पर पाँव रख के उस chariot पे चढ़े. He was such a great devotee. So that is the goal we all have. And so this is the only goal, and that should be clear. That is our human life goal. तो हम कुछ भी करें, चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे हम डॉक्टर बने, चाहे हम बिजनेस करें, we can do different of our occupation, but goal is same for all. So कोई भी occupation करके अगर हम उस गोल को अचीव करते हैं, our life is successful. It doesn't matter यही occupation करना है, somehow or other, anyway, हम अगर उस गोल को अचीव कर लें, that is the success. So आप पूछ सकते हैं, आप लोग को लग सकता है कि यस भगवान का भक्ति करना है, we have to achieve that, but what about our jobs, what about our family, what about these are also goals. तो हमें गोल्स में वो भी रखना चाहिए. और ज्यादातर कई लोग ऐसे उसी में उलझ जाते हैं कि मेरे पास ये सारे गोल्स है, जब वो तक खत्म नहीं होगा तब ये नहीं, इस गोल में नहीं आएंगे. हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे, आप भगवत गीता लेके किसी को जाइए, मतलब मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास समय नहीं है इसको करने के लिए. सो इट इज लाइक एक पजल है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें, वही जैसे मैंने कहा
कि हम एग्जाम देने बैठे, हमारे भी इतना कुछ लिखने की है, लेकिन क्या लिखे आप? तो टू अंडरस्टैंड इट, हाँ आप सब स्टूडेंट्स लाइफ को किया होगा, है ना, स्टूडेंट्स लाइफ में होंगे कहीं लोग। तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम आते हैं तो हम मान लीजिए हॉस्टल में आया, कोई दूर से उसका घर है, वो गांव से आया शहर में, उसमें है, हॉस्टल्स में रहता है, पेरेंट्स से छोड़ के आया, पेरेंट्स बहुत मुश्किल से उसको लक्ष्मी दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो कर रहा है, तो वो आया उस हॉस्टल में 4 साल रहने वाला है, और बाद में इंजीनियर होकर निकल रहा है। तो उसका हॉस्टल में आने का पर्पस क्या है? वो घर छोड़ के इतना दूर आया, यहाँ पे रह रहा है, इतना मुश्किल से रह रहा है, उसका पर्पस क्या है? टू अल्टीमेटली पास द इंजीनियरिंग कोर्स एंड गेट ए गुड जॉब। इसी पर्पस से उसके पेरेंट्स ने भेजा उसको, ठीक है। तो दैट इज उसका यहाँ पे आने का एकमात्र लक्ष्य है। इस हॉस्टल में जब वो एंट्री कर रहा है, इस कॉलेज में जब वो एंट्री कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, he has only one goal, to pass with a good grades and get a good job. This is his only one goal. पर जैसे वो एंट्री करता है, उसके और भी कई सारे गोल्स बन जाते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उसका अपना रूम चूज करना, रूम को डेकोरेट करना, रूम को क्लीन रखना, उसको अपना फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने जाना है, कभी उसको स्पोर्ट्स भी होता है कॉलेज में तो उसमें भी भाग लेना है, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करके दिखाना है, ये सब भी रहता है। पर वो सारी चीजें क्या है? उसकी सेकेंडरी गोल्स, सपोर्टिंग गोल्स है। वो सारे रेलिवेंट तभी है क्योंकि रूम को क्लीन रखना है ताकि वो बीमार ना हो, ताकि वो पढ़ सके। पर सिर्फ रूम को क्लीन रखने के लिए नहीं रखना है, क्लीन रखने के लिए, रूम को क्लीन रखने के लिए वो इतना दूर से आके हॉस्टल में एडमिशन नहीं लिया। यू गेटिंग पॉइंट? तो वो रूम क्लीन करना ऐसा नहीं है कि वो रूम क्लीन करना जरूरत नहीं, वो जरूरत है, पर इसे तब तक इतना ही जरूरत है कि वो उसको पढ़ने में हेल्प करे। सिमिलरली हमारा लाइफ में हमें पढ़ाई करना है, हमें जॉब करना है, हमें बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, और हमें और भी चीजें सीखना पड़ता है। हमें अपना फैमिली के प्रति ड्यूटीज होते हैं, हमारे नेबर के प्रति ड्यूटी होते हैं, नेशन के प्रति ड्यूटीज होते हैं। These all are meant to support our only primary goal of human life, and that is to love God, develop love of God, and go back to spiritual world after this life. Qualify ourselves for that. So that way you first we see कि our primary goal met हो रहा है कि नहीं, और फिर हमें कौन सा सेकेंडरी गोल हमारे लिए आवश्यक है इसी साल में। तो हमारे लिए जब हम गोल सेट कर रहे हैं, सो वी शुड हैव गोल्स इन ऑल दिस एरिया, कि हमारे लिए जो खास करके आप सबके लिए, जैसे हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए, हमें प्राइमरी गोल क्लियर है, हमारा स्पिरिचुअल गोल, और हमारे सेकेंडरी गोल्स में मोस्टली हमारे क्या आता है, हमारे पर्सनल और हमारे प्रोफेशनल। तो पर्सनल में जैसे हमारा हेल्थ हो गया, हमारे पर्सनल रिलेशन हो गया, हमारे फैमिलीज होंगे, ये सब पर्सनल में आएगा। और प्रोफेशनल में जैसे हमारा, अगर हम स्टूडेंट है तो हमारे एकेडमिक, अगर हम ऑफिस में है, बिजनेस में है, तो हमारा प्रोफेशनल ऑफिशियल वो गोल्स। तो हमें पर्सनल गोल्स भी हमें देखना होता है, पर्सनल लाइफ में भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत होती है, हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी इंप्रूव करने की जरूरत है, और ये दोनों हमें हेल्प किस में करेगा, हमारा स्पिरिचुअल गोल्स। तो जब हम गोल बनाए तो हम गोल को इस तरह से रखें कि हम दिख रहा है क्या आपको? तो हम गोल इस 3 कैटेगरी में बना सकते हैं कि पर्सनल, प्रोफेशनल
एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, तो पर्सनल में कौन सा है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल में, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है आप जब स्टूडेंट लाइफ में पर्सनल में कम होते हैं, हो सकता है, पर जो भी है आप उसको लिख सकते हैं। और प्रोफेशनल में स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली स्टडी रिलेटेड होगा, तो वो प्रोफेशनल में। और स्पिरिचुअल में आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमें अगर भगवत गीता पढ़ना है, भक्तों की संग करना है, तो इस टाइप से स्पिरिचुअल गोल्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर ले पर्सनल लाइफ में क्या क्या है आता है, तो जैसे हेल्थ हो गया, फैमिली, फाइनेंशियल, कॉलेज की रिजल्ट, प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस परफॉर्मेंस, बिजनेस ग्रोथ, इस तरह से। स्पिरिचुअल में जैसे एसोसिएशन, जैसे आप सब आज के सेशन में आया, तो वी कैन हैव ए गोल लाइक एवरी वीक हमें एटलीस्ट भक्तों की संग करना चाहिए। एवरी वीक जो है कुछ टाइम हम रख लें, हॉलीडेज जो भी, सैटरडे हो, संडे हो, कि एवरी वीक इतना समय तो मुझे उन लोगों का संग करना। विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी करने जाएंगे वी विल फेस ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टी। तो वो जो डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्टी फेस होते ही मोस्टली हम चले जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। तो हम 3C का बात किया था, तो पहला था क्लैरिटी, तो क्लैरिटी हो गया। उसके बाद जो सेकंड C है वो है कमिटमेंट, कि हमने जो डिसाइड किया वो हमें, आई एम कमिटेड फॉर दैट। तो कमिटेड जैसे हमने शुरू में बताया था, ड्रीम और गोल में क्या अंतर है। सो गोल मीन्स आई एम कमिटेड, आई नो कि कितना उसमें चाहिए, एफर्ट चाहिए, और आई एम विलिंग टू डू। और कमिटमेंट का किसी और ने बहुत सुंदर डिफिनेशन दिया है। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आज तो गोल का सेमिनार सुन के हम बोलेंगे आज हम करेंगे, एंड वी आर एक्साइटेड फॉर 5 days 6 days काइंड ऑफ, एक महीना 2 महीना में भी। तो जब वो एक्साइटमेंट चला जाता है, एक टाइम के बाद वो एक्साइटमेंट चला जाएगा, तब भी हम उस जो गोल है उस पे हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए आप देखेंगे लोग न्यू ईयर्स की रिजोल्यूशन या गोल्स बनाते हैं, और विद इन 90 days, 1.5 महीने के अंदर आधा से ज्यादा 70% लोगों का गोल्स किससे पेपर में पड़े रहते हैं या माइंड में ही पड़ा रहता है, बस उनके कार्य जैसे पिछले साल की थे वैसे ही चलता है। तो दैट इज द लैक ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स हमने, एक्साइटमेंट चला गया, पर हम जो लिख लिया गोल्स में उसी पे हम फिक्स्ड है, और वो कंसिस्टेंसी डे इन एंड डे आउट, डेली हम उस पे करना है। ठीक है, और तो उसके लिए हमको अगर वो करना है कि डे इन डे आउट करना है, तो कैसे हमें याद रहेगा। तो उसके लिए हमें ये गोल्स को रिटर्न होना चाहिए, और हम एवरी मंथ उसको रिव्यू कर सके, एवरी वीक हम उसको रिव्यू कर सके, कि मैं अपने कोर्स करेक्शन कर सकूं। जैसे शिप का बात कर रहे हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं, आपको पता है कि नहीं, कैप्टन वो देखते रहते हैं कि मेरे शिप से थोड़ा सा भी अगर ऐसे हो जाता है, जो ये फ्लाइट भी जो चलता है, थोड़ा सा अगर 1 डिग्री भी इधर आ गया तो वो तुरंत 1 डिग्री इधर करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज 1 डिग्री उनको कहीं और लेके चला जाएगा। सो कॉन्स्टेंटली देखते रहना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसी तरह हम जब कॉन्स्टेंटली उस गोल्स को रिव्यू करेंगे, रिटर्न गोल्स को हम रिव्यू करेंगे, तो हम वापस अपनी करेक्ट कोर्स में आ जाएंगे। तो वीकली रिव्यू करना, इससे डिलीजेंट कमिटमेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो और थर्ड सी क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट। कि जब हम जो गोल बनाया, वो जैसे मान लीजिए कोई IAS बनना चाहते, वो किसको, उसको चाहिए IAS जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका संग करना, उसको आइडिया मिलता है कैसे करते हैं।
या जो अभी कर रहे हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है, उनके साथ में रहने से उसको वो मिलता है, गाइडेंस मिलता है, उसको प्रूफ मिलता है कि इस तरह से करना है। जैसे हम लोग जब चलना शुरू किया, जब बचपन में हम लोग, कई लोग नहीं जानते थे चलना कैसे है कि नहीं। हम क्रॉल करते थे, बाय नेचर हम क्रॉल करते थे, चलना नहीं सीखे थे। पर जब चलना सीखा तो जैसे हमने चलने लगे तो हम कभी गिर गए, है नहीं, गिर जाते थे हम। तो हमें क्या लगता है, हम चल पाएंगे? तो अगर हम बार बार गिरेंगे तो हमें लगेगा हम तो नहीं चल पाएंगे, तो क्यों एफर्ट करना है। पर जब हम देखते थे हमारे चारों ओर ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं और वो चल रहे हैं और वो हमको सपोर्ट कर रहा है कि यस चल पाओगे, चल पाओगे, चलो चलो। दैट इज कम्युनिटी सपोर्ट। हम देखते हैं अपने आंखों से, यस वो चल पा रहे हैं, एंड इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम भी चल पाएंगे। तो उसी तरह जब हम हमारा जो स्पिरिचुअल गोल है, जब हम ऐसे लोगों की डिवोटी का संग कर रहे हैं जो अपने लक्ष्य में फिक्स्ड है, जो भगवान को प्राप्त करने में फिक्स्ड है, तो हमें भी उस रास्ते में जो है प्रगति हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ की जो गोल्स है वो इस तरह से एसोसिएशन आप लिख सकते हैं, इस तरह से कि हमें वीकली एटलीस्ट इतना समय या इतने बार हमें भक्तों के संग में आना है। फिर मान लीजिए हो गया स्टडी, कि हमें जैसे नया साल है तो आप सोच सकते कि ये पूरा साल में हमें भगवत गीता को कंप्लीट स्टडी करना है। तो जैसे हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं बेस की तरफ से कि पूरा साल में गीता 365 की 365 डेज हम भगवत गीता को स्टडी करेंगे और दो श्लोक एवरी डे करके हम 700 श्लोक को फर्स्ट से लेके लास्ट तक भगवत गीता को एक बार एक साल में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम गोल बना सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कई लोग भगवत गीता बहुत साल पहले खरीद के रखा हुआ है शेल्फ में, कभी खोला था 2 पेज को पढ़ा, फिर कभी भूल जाता है। कुछ दिन पहले हमने एक व्यक्ति से मिला तो उससे बात करते करते उसने कहा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा कुछ ऐसा। तो मैंने पूछा कौन सा श्लोक में कहा, तो बोले मैंने सुना है। तो इस प्रकार से नहीं हो आप लोग, अगर आपको भगवत गीता है तो यू नो कि कौन सा श्लोक में क्या कहा है। अदरवाइज लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं। सो हैव ए गोल कि हमने भगवत गीता है, भगवान ने हम सबके लिए दिया है, क्या बोला है एटलीस्ट हमें पता हो। तो लाइक दैट और भी ग्रंथ हैं, तो हम ये बुक्स हमारे लिए दिया है भगवान ने, तो उसको स्टडी करने का हम लक्ष्य बनाए कि इस साल में हम इसको कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने कहा कमिटमेंट, ये नहीं कि लक्ष्य बने रहे बस, कमिटमेंट। और फिर तो इस तरह से स्पिरिचुअल गोल, चैंटिंग, जैसे आप में से कई लोग चैंटिंग करते हैं, तो हम डेली भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। मेडिटेशन, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ और टू really develop relation with the Lord. So this chanting, we can have goals like, अगर जिन्होंने श्रील प्रभुपाद ने कहा कि डेली कोटा हमारा होना चाहिए, एक जो स्टैंडर्ड डिवोटी, उसके लिए जैसे हमारा स्टैंडर्ड डाइट होता है कि 4 चपाती खाते हैं या इतना राइस खाते हैं, दिस आवर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मील्स होते हैं नहीं, तो उसी प्रकार स्टैंडर्ड जो है कोटा है वो 16 राउंड्स एवरी डे। लेकिन अगर हम उतना स्टार्टिंग है हम नहीं कर पाते, तो हम एक कोई भी मेजरेबल हम सेट कर सकते हैं कि हम हर रोज 8 राउंड्स चेंटिंग करेंगे या हर रोज हम 4 राउंड्स चेंटिंग करेंगे। विदाउट चेंटिंग 4 राउंड्स आई विल नॉट स्लीप। तो इस तरह से हम जो है अपना जो है गोल सेट कर सकते हैं, और वो जैसे मैंने कहा हम अचीवेबल आपके लिए होना चाहिए। यू सी योर टाइम टेबल एंड यू सेट योर गोल जो कि आपको लगेगा अचीवेबल है, ठीक है।
एंड अचीवेबल में और एक चीज है, ऐसे नहीं अचीवेबल का मतलब कि हम सबसे कम चीज ले लें। जैसे मान लीजिए ये हमने मैथ्स वाला एग्जांपल दिया, हमें गुड मार्क्स, तो गुड मार्क्स सबसे कम कितना है, 35 लेकर आना, इट्स अचीवेबल। पर उसका क्या फायदा है? दैट हैज टू बी चैलेंजिंग आल्सो, otherwise where is my growth? It has to be little difficult but achievable. Okay, so when we set a goal for chanting, it should be achievable, doable within our time limit, but little challenging so that I can stretch, I can grow myself and develop good habits. So like that you can set your goals. Okay, and service में भी हम हफ्ते में एक बार, जैसे अभी देखिए वैभव प्रभु is doing so much service, ठीक है, is nice devotee but he is hosting this program. So इस टाइप के हम सर्विस, voluntary service, and that service devotional service to the Lord, and that is noted by the Lord कि इस लाइफ में हमने भगवान के लिए क्या किया है. So we can have, हम बहुत सारे कुछ करते रहते हैं, ये चीज करते रहते हैं, पर हम करना भी चाहते हैं, but the best service we can do is according to what Krishna wants us to do. और वो हम करते हैं, और वो it will give us so much bliss and satisfaction. तो हम उसको रख सकते हैं कि हम पूरा हफ्ते में हमारा इतना घंटा होता है, और इतने में से हम 2 घंटा जो है भगवान की सर्विस के लिए हम देंगे. सो लाइक दैट हम जो है सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गोल्स आप सेट कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा कि आप मंथली उसको रिव्यू कर सकते हैं. तो ये जो गोल का शीट है आप एक बना के प्रिंट करके आप अपना जो है टेबल के सामने या कहीं भी जहां पे आपका नजर पड़ता है वहां पे आप रख सकते हैं, और उसी से आपका सारे एक्शंस जो है डायरेक्ट होगा. आपको आप जो भी आपको प्रायोरिटी लेना है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, वो आप इस गोल को देख रहे कि अगर मेरे गोल में है तो करना है, गोल में नहीं है तो शायद मैं अवॉइड कर सकता. ठीक है, तो इस प्रकार से हम गोल का सेट करके मंथली हम रिव्यू कर सकते हैं. और हम जब डेली, जैसे बताया, टास्क लिस्ट होना चाहिए, हम अपना टाइम टेबल हमेशा रहे. अगर हमें गोल अचीव करना है, लाइफ में कुछ रियली मीनिंगफुल चीज करना है, सो वी आवर लाइफ शुड बी डिसिप्लिन्ड, और हमारा टाइम शुड बी स्पेंट वेरी केयरफुली, कैलकुलेटिवली. तो हमें एक टाइम टेबल होनी चाहिए, डेली टास्क लिस्ट होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए. तो उस तरह से आप सेट करके अभ्यास कीजिए, और वी आर हियर टू हेल्प यू. सो विद दैट आई होप you will achieve the most important things in your life, and in नया साल में आप you will be more happy to progress in every direction. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Wish you very very happy Krishna conscious New Year 2025. Okay, किसी का अगर एक दो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने वंडरफुल सेशन के लिए, एंड हम सभी का एक तरह से विजन क्लियर करने के लिए कि क्या हम प्रैक्टिकल गोल्स रख सकते हैं इस न्यू ईयर के लिए, एंड कैसे हम उसे फॉलो कर सकते हैं. तो हम 1 बाय 1 यहाँ नेम अनाउंस करेंगे क्वेश्चंस के लिए, तो आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो फर्स्ट इज दीक्षा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा. First of all, thank you Prabhuji for this wonderful session. प्रभुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम डिवोशन करते हैं तो वो तो अच्छे से हो जाता है क्योंकि वो तो हमें अच्छा लगता है ना. लेकिन मटेरियलिस्टिक हम कोई भी गोल बनाते हैं, जैसे कोई जॉब, फॉर एग्जांपल मी फॉर जॉब है ना, हम गोल बना रहे हैं लेकिन इतना हेक्टिक हो जाता है तो हमें पहले ही डर लगने लग जाता है ना, फेलियर का हमें फियर आने लग जाता है कि नहीं कर पाऊंगा. इस चक्कर में हमारा सारा एनर्जी चली जाती है प्रभुजी. तो इसमें कैसे हम रिकलेक्ट करें एनर्जी को? तो जैसे मैंने कहा
कि एग्जाम्पल दिया था मैंने कॉलेज स्टूडेंट का कि वो हॉस्टल में आया, उसकी प्राइमरी गोल स्टडी करना, तो उसका जैसे घर रूम को क्लीन करना, उसकी ड्रेस को क्लीन करना, वो उसके लिए जरूरी है या नहीं है? उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर वो बोलता है, देखिए दो दो साइड होता है। कुछ लोग टू मच क्या है इसमें है कि हम तो इसी में जॉब में ही करना चाहते हैं, हम तो इसी में है, हमारे पास टाइम ही नहीं है किसके लिए? भक्ति के लिए। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हम तो अब भक्ति समझ में आ गया तो हमें भक्ति करना, हमें ये चीज कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये सेंटिमेंटल है। आज आपको लग रहा है कि भक्ति करने का मन कर रहा है, पर वही चीज आपको कुछ दिन बाद लगेगा हो सकता नहीं कर रहा है। तो हमारा माइंड इज फ्लक्चुएटिंग। माइंड का नेचर है बहुत चंचल, तो कभी ये चाहेगा कभी ये नहीं चाहेगा, पर हमें बुद्धि से चलना है जब तक हमारा माइंड प्योर नहीं हो जाता है। ठीक है। तो उस कॉलेज स्टूडेंट का सोचिए, वो अगर बहुत ही सेंटिमेंटल कि मुझे स्टडी इतना ही करना है कि मुझे खाना नहीं है, और खाने का ध्यान नहीं देना है, मुझे नहाने का ध्यान नहीं देना है, मुझे बाकी चीज कुछ नहीं देना है, मैं तो पढ़ने के लिए आया, तो मैं पढ़ना ही है, तो उसको बोलेंगे आप क्रेजी। और उससे क्या होगा? वो बीमार होगा, खाएगा नहीं, बीमार होगा, हो सकता है एग्जाम से पहले ही बीमार होगा, तो वो सारे जो पढ़ा वो सब वेस्ट हो जाएगा, दे नहीं पाएगा एग्जाम। तो उसको वो समझना है कि मैं पढ़ने तो आया, पर पढ़ने के लिए वो चीज का हेल्प चाहिए, सपोर्टिंग है वो। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट वेस्ट। तो उसी प्रकार अगर हम सच में सीरियस है भक्ति के लिए, सो विल नो कि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी अगर मैं अपना मेरा जॉब सही से चले, मेरा स्टडी सही से गया, तो मेरे पेरेंट्स जो है खुश होंगे और मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। और अगर मेरा एग्जाम में फेल हो गया तो मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा? वो मेरे लिए और बर्डन हो जाएगा, मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, मेरे ऊपर ये आ जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा? और अगर मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ और मैं अच्छे से काम करता हूँ, मेरा ऑफिस में प्रमोशन मिलता रहता है, तो मुझे फाइनेंशियल कोई एंजाइटी नहीं रहेगा, मैं अपना फैमिली की ड्यूटीज अच्छा से निभा सकता हूँ और मेरे पास टाइम मिलेगा। मैं जन्माष्टमी में छुट्टी मांग सकता हूँ ऑफिस से, या मैं जिस टाइम में जरूरत है, मैं किसी भगवान की कुछ सर्विस के लिए मैं मांग सकता हूँ कि मैं इस टाइम में सर्विस करके आ जाऊं, फिर ऑफिस में काम कर लूं, तो ऑफिस वाले खुशी खुशी दे देगा क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस इज सो गुड देयर। और अगर मैं ऑफिस में काम ही नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो मैं छुट्टी भी कैसे मांगू और ऑफिस वाले कैसे वो देगा? तो वो अगर मैं वहां पे नहीं किया, वो मेरा इफेक्ट करेगा ये मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ। वो एक दिन दो दिन का भावुकता होगा, 1 साल 2 साल का होगा, उसका नहीं होगा। सो वी हैव टू रियली टफ है। इसीलिए तो कहा था मैंने कि कमिटमेंट मीन्स कंटिन्यू इवन इफ यू लूज द एंथुसियाज्म। और उसके मतलब ऑल द सपोर्टिंग चीज को भी इतना इंपॉर्टेंट जितना मेन इंपॉर्टेंट है, पर सपोर्टिंग चीज मेन बनना नहीं है, उसको सपोर्टिंग ही रखना है, मेन लक्ष्य ये है। तो वो कैसे? अगर हमारा ये जॉब, मान लीजिए ये जॉब में कोई डिफिकल्टी, हम जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब की जगह पे हम कुछ बिजनेस कर सकते हैं, दैट सपोर्टिंग कैन बी लिटिल बिट एडजस्टेड, पर वो रिकॉर्ड है। ठीक है। सो इट्स स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट, इट डजंट मीन कि हमें वो जो अच्छा लगता है बस वो करना है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट दैट। लाइफ इज व्हाट इज वी आर सपोज्ड टू डू, वी शुड डू। ठीक है। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन। डोंट थिंक कि सक्सेसफुल पर्सन जस्ट उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, ऐसा नहीं। आज कोई भी इट्स आवर माइंड्स नेचर, आज जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप 1 साल 1 महीना 2 महीना अच्छा लगेगा, उसके बाद नहीं अच्छा लगेगा।
ऐसे सिचुएशन आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा, पर अच्छा नहीं लगते हुए उसको करना है, दैट इज द ग्रेटनेस। क्योंकि आपको मालूम है कि वो अच्छा है, आपने जब शुरू में सेट किया आपको मालूम है कि वो अच्छा है, तो उस हर रोज के अच्छा लगना नहीं लगना डजंट मैटर। सेम से स्टडी जो करता है स्टूडेंट्स वो ऐसे ही है कि उसने चाहे आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद उसमें जो स्टडी करना होता है अच्छा लगता है, हर रोज नहीं अच्छा लगता। जब टीचर का डांट पड़ती है, कई बार रेगिंग होता है, अभी तो रेगिंग कम हो गया, पर पहले समय बहुत रेगिंग होते थे, इट वाज रियली टफ। पर उसको एंड्योर करना, उसको करना, क्योंकि इट हैज अ वैल्यू ना, तो दे कैन डू इट। ठीक है, बेटा फिक्स ऑन आवर गोल कि इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। तो ये जैसे मैंने कहा कि यू विल गेट दिस व्हेन यू हैव गुड एसोसिएशन, बाकी लोग कर रहे हैं तो यू विल, योर कॉन्सेप्ट विल आल्सो बी क्लियर कि बाकी जो ग्रेट डिवोटीज हैं वो कैसे किया है, वो कैसे कर रहे हैं। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द मोर एडवांस्ड और डिवोटीज, मोर एडवांस्ड पर्सन, जो हमारा गोल है, उस गोल में जो ऑलरेडी अचीव किया है या कर रहे हैं, उनका संग करने से हम उनसे सीखेंगे। And that is important. Otherwise हम मिसकंसेप्शन आ जाएगा और हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टिया कुमारी माता जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस यस, मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, आपने बोला कि गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो और लिटिल बिट डिफिकल्ट हो। यस, हम समटाइम हम कुछ गोल्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें रैंक लाना मतलब अंडर 1000 और 400 में अच्छे कॉलेज मिलते हैं। वो लिटिल बिट थोड़े बहुत डिफिकल्ट हैं और मेरे पास सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ है। ये मेरा 11th है, ये 12 में नेक्स्ट ईयर में जनवरी में एग्ज़ाम देना है। तो यस। मुझे प्रभु जी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना रैंक कैसे डिसाइड करूँ जो मेरे लिए बेटर हो और अचीवेबल भी हो? यस, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों को तो देखते हैं, लोगों को देख के हमें गोल नहीं सेट करना है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक ड्रेन है, नाला है, कभी कभी देखा हम लोगों ने बचपन में चलते चलते नाला को जंप कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई ब्रिज नहीं होता, जो भी है हम जंप कर सकते हैं। तो जब हम जंप करते हैं, एक है ना ड्रेन है मान लीजिए, तो हम जंप करते तो थोड़ा एस्टिमेट लगाते हैं ना कि यार मैं ड्रेस पहना हूं, मैं जंप करूंगा, मैं पार कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। अगर कर लूंगा तो जंप लगाते हैं, नहीं करूंगा तो हम फिर घूम घाम के, बहुत दूर में है मतलब ब्रिज रखा है तो उस ब्रिज से फिर हम पार करते हैं, कि नहीं। अगर हमने उस एस्टिमेट में सही एस्टिमेट नहीं लगाया और हमने किया तो फिर क्या है, हम नाला में गिरेंगे और हमारे सारे कपड़े क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम ये नहीं कि उसने तो जंप कर गया तो मैं भी कर लूं। वो अपना अंदर वो कैपेसिटी एक अंदर वो आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और वो इसीलिए हम अपने आप को जितना जानेंगे, अपना स्ट्रेंथ को जितना जानेंगे, वो फिर हम रियलिस्टिक गोल को सेट कर सकते हैं। वो हमारे स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिसमें हमारे स्ट्रेंथ है ही नहीं, हम उस चीज को करने जाएंगे तो टूटेंगे हम, वो हमारे लिए टाइम वेस्ट होएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस के, उनको इंग्लिश थोड़ा सा भी कुछ नहीं आता, वो आईएएस के लिए हम आईएएस बनेंगे, 4 साल 5 साल 10 साल हम कोचिंग करके वापस जो जॉब में लगना है वो जॉब में लग जाता। तो वो अच्छे से इंजीनियरिंग किया है, अच्छे से इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन वो नहीं, आईएएस करना है तो आईएएस करके 10 साल बीत गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए, पर उनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उसमें कितना हम कर सकेंगे और क्या वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो सेम वे से जो है अच्छी बात है
प्रिपेयर करें तो, लेकिन आप देखिए कि आपके मैथ्स कितना स्ट्रांग है, आपकी फिजिक्स कितना स्ट्रांग है, उसमें आपका कितना मार्क्स अभी आया हुआ है ऑलरेडी, और आप कितना एफर्ट करने से आप उस लेवल तक आ सकते हैं। सो उस हिसाब से कीजिए। अदरवाइज आप जो उसके नीचे की जो लेवल है, NITs है, उसके लिए टारगेट कीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि हमें उसके लिए करूंगा और वो नहीं हुआ तो ये नीचे वाला तो है ही, तो दैट्स गुड। कब IIT के लिए प्रिपेयर कीजिए, अगर IIT हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो NIT हो ही जाएगा, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। पर मेन पॉइंट आपका स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं हो कि आप उसके लिए जंप कर रहे हैं और आप उसी के लिए फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं और दूसरा चीज आप कुछ जो आप कर सकते हैं उसको आप नहीं कर पा रहे, कर रहे नहीं कर रहे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप रियली सीरियस है कि मुझे उसके लिए करना ही करना है, तो फिर उसके लिए जितना एफर्ट चाहिए उतना एफर्ट आपको देने के लिए तैयार होना चाहिए, सीरियसली होना चाहिए। ऐसे कि सिर्फ नाम के लिए दे दो, ठीक है, अगर तुक्का लग गया तो लग गया, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर आप अगर IIT के लिए कर रहे हैं तो IIT के लिए जैसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जिस लेवल से स्टडी कर रहे हैं उस लेवल से आप कीजिए। ठीक है, ओके। और आप हमेशा जानिए कि हम सब का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है ही। ऐसा नहीं है कि किसी का एक IIT में है तो मेरा IIT में नहीं है तो मेरा कोई और स्ट्रेंथ नहीं है, और भी स्ट्रेंथ है ना। तो कोई दूसरे एरिया में है, उसके एरिया में, तो अपना स्ट्रेंथ को जान के आप उस एरिया में करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और भी क्वेश्चंस हम ले सकते हैं क्या प्रभु जी, आपके पास समय हो तो? समय हो गया, सो आई वुड लाइक टू से कि लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हरीश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं हरेश्वरा श्याम प्रभु जी के जी हैदराबाद पाकिस्तान से हूँ, पर आपसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा सवाल भी इसी रिप्लाई में आ गया था, तो मुझे काफी कंफ्यूजन थी, लेकिन आज के क्लास के दौरान बहुत मेरे सवाल के हल आ गए और गोल्स कैसे हमें करने हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में, दोनों में। तो मैं जरूर यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही क्लासेस और हमें भी जोड़ते रखना, ताकि हम भी वैष्णव का संघ पाकिस्तान में रहकर भी करते रहें। थैंक यू सो मच प्रभु। वेरी नाइस। आपको सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिला, यू आर डूइंग इट। तो किसी भी स्थान में रह के हम कर सकते हैं, and Yes, everywhere it Lord. is possible. So good example for all of us. Thank you so much. Thank you. Thank you all Prabhu. Hare Krishna. for being here, and I wish you all the best and a very very happy Krishna conscious New Year. हम मिलते रहेंगे, and we are all here for supporting you to serve you. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने वंडरफुल लेक्चर के लिए एंड हमारे क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करने के लिए। तो हम प्रभु जी का थैंक्स करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, थर्ड सेशन, वो होगा 2 जनवरी को, सेम टाइमिंग 7:30 PM। इसमें हम जानेंगे कि हम अपनी ओल्ड हैबिट्स, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, हम उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी ये जो सेशन होगा ये होने वाला है हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी के थ्रू, हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स।